हेलो वेलकम नमस्कार जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपका एक नई अपडेट के साथ। जैसा कि थंबनेल पे आप देख रहे हो, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए आज का वीडियो रहने वाला है। और टाइपिंग टेस्ट महत्वपूर्ण कैसे होगा उनके लिए, कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है टाइपिंग टेस्ट, और कट ऑफ में भी क्या टाइपिंग से फ़ायदा मिलने वाला है या फिजिकल से फ़ायदा मिलने वाला है या ओनली एग्जाम के आधार पे ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो सारी चीज़ों पे अपन डिस्कस करेंगे। और टाइपिंग टेस्ट आपका कैसे होने वाला है, काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि सर टाइपिंग टेस्ट कैसे होगा, हिंदी में करवाया जाएगा, इंग्लिश में करवाया जाएगा, स्पीड क्या होगी, कितने मार्क्स का होने वाला है। तो सारी डाउट्स जो है आपका एक ही वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और बात करते हैं हेड कांस्टेबल के बारे में। तो आप सभी को पता है कि थोड़ा सा कंपटीशन तो ज़्यादा है ही है, ठीक है। कंपटीशन ज़्यादा है क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे वैकेंसी थी, मेल एंड फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर रहे थे। 12th पास यहाँ पर होने वाला था कि सर 12th पास, कोई भी आपके पास डिग्री डिप्लोमा नहीं चाहिए कि कंप्यूटर का डिप्लोमा चाहिए, ठीक है। 12th पास वाले सारे भर रहे थे इसमें। बढ़िया सैलरी है, फिजिकल है, वो भी आप सभी को पता है कि नॉर्मल फिजिकल है, उतना टफ फिजिकल नहीं है। और दूसरी बात हाइट, ठीक है। कई बच्चों के तो हाइट में प्रॉब्लम रहती है, तो यहाँ पर हाइट का भी कोई इशू नहीं है। ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो कोई 170 से उनकी कम हाइट है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर रहे थे। तो आज सभी डाउट आपके यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है और इस पर कई सारे हम वीडियो अपडेट कर डालते हैं। जब भी वैकेंसी आती है तो सबसे पहले हम यहाँ पर वीडियो डाल देते हैं। कोई भी अपडेट होता है सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम बात करते हैं आगे कि सर क्या पैटर्न रहने वाला है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2025 का, ठीक है। आप सभी को पता है कि सर फेज फर्स्ट होगा और फेज फर्स्ट में सीबीटी एग्जाम होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। सीबीटी हमने कर लिया। सीबीटी के बाद में सर बच्चों को बुलाएंगे फिजिकल के लिए, और वहां पर हाइट होगी, वेट होगा, चेस्ट होगा, रनिंग होगी, लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा, ये सारा वहां पर फिजिकल में होने वाला है। फिर इसके बाद में है सर टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट कितना जरूरी है वो भी हम बात करेंगे। डॉक्यूमेंट एंड मेडिकल होने वाला है, फिर फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद में क्या रहने वाला है, आपकी ज्वाइनिंग। ये सारा प्रोसेस आपका क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस है। इस स्टेप से आपको क्या करना पड़ेगा कि सर पहले फेज फर्स्ट करना पड़ेगा, सभी स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा। और आगे बात करते हैं सर सीबीटी के बारे में। मैं अगर थोड़ा सा ब्रीफ में बात करूं तो सर सीबीटी में देखो जीके का 20 क्वेश्चन रहने वाला है, मैथ्स का 20 क्वेश्चन, रीजनिंग है 25 प्रश्न यहाँ पर रहने वाला है, इंग्लिश भाई 25 प्रश्न है। यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा क्या है, मामले को गड़बड़ा कर देती है, ठीक है। मामले को गड़बड़ा देती है कि सर इंग्लिश आ गया, अब कई बच्चों को इंग्लिश नहीं आती है। कंप्यूटर है, बढ़िया लेवल का कंप्यूटर आता है, 10 प्रश्न आते हैं, लेकिन ये भी बढ़िया लेवल का आता है। तो ये आपको थोड़ा सा इन पे फोकस करना है। और लगभग मान के चलिएगा ये आपका 100 नंबर का मान लो पेपर हो रहा है, तो लगभग 75% के लगभग तो आपको आना ही आना चाहिए। मैं जनरल ओबीसी वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ कि कंपटीशन बहुत बढ़िया हो रहा है, ठीक है। मार्केट में बहुत बढ़िया कंपटीशन, ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। तो 75+ नंबर तो मान के चलिएगा कि सर यहाँ से हमें अटेम्प्ट करने हैं कि, ठीक है, कि इतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया, ये आपका जो एग्जाम है सीबीटी वाला, ये आपने क्वालिफाई कर लिया, सर इसके बाद में हमें क्या करना है, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि सीबीटी के लिए पेपर कैसा आता है, पेपर का लेवल कैसा रहता है। 20 प्रैक्टिस सेट हमने डाले हैं एकदम PYQ, जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। 20 आपके क्या है, प्रैक्टिस सेट है दिल्ली पुलिस के, ठीक है। वहां पर 90 रुपए का आपको एक बैच मिलेगा छोटा सा, हमारे माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे। कोई भी समस्या आती है हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप बात करके ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको एकदम पूरा कि सर इंग्लिश किस लेवल की आती है, रीजनिंग किस लेवल की आती है, कंप्यूटर के प्रश्न कैसे आते हैं, सारा आपको आइडिया लग जाएगा। और उसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है। ज़्यादा कोई चार्ज नहीं है, छोटा सा चार्ज है 90 रुपीज़, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। आपको ये जो टेस्ट सीरीज है वो आपको ज्वाइन कर लेनी है। 20 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, आप किस लेवल पे हो और उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी को क्या करना है, और तैयारी पे 4 चांद आपको लगाने हैं। फिजिकल की अगर मैं बात करूं तो सर हाइट 165 है, मैक्सिमम बच्चों की 165 आपको मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ओनली किसकी है, मेल की है। फीमेल की 157 सेंटीमीटर की मैं बात कर रहा हूँ। चेस्ट है 78 से 82, ठीक है। 5 सेमी का वो फुलाव होना ही चाहिए, वो आप सभी को पता है। अब देखो 1600 मीटर की दौड़ है कि सर 1.6 किलोमीटर, ठीक है। 1.6 किलोमीटर की दौड़ रहने वाली है, 7 मिनट में आपको करना है। बढ़िया टाइम है 7 मिनट, आराम से 80% बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं। जो बच्चा नॉर्मल अगर दौड़ कर रहा है वो 7 मिनट में आराम से रनिंग कर लेगा।
लॉन्ग जंप में कोई बच्चा फेल नहीं होता है, कोई 2-4 अपवाद होते हैं वो फेल हो जाते हैं। लॉन्ग जंप में भी सारे बच्चे निकल जाते हैं। हाई जंप आराम से हो जाएगा। गर्ल्स के लिए है 800 मीटर 5 मिनट में, 9 फीट का लॉन्ग जंप है, 3 फीट का हाई जंप है। ठीक है, ये एकदम आपका फिजिकल रहने वाला है। रिटर्न आपका 100 नंबर का होने वाला है। ठीक है, रिटर्न आपका 100 नंबर का होने वाला है। 100 नंबर में से बढ़िया नंबर होंगे उनको टॉप कैंडिडेट्स को वहां पर उठा के फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल ओनली क्वालिफाई होने वाला है। कोई बच्चा ऐसे सोच रहा है कि भाई फिजिकल तो मैं 5 मिनट में कर लूंगा, ठीक है भाई 5 में कर चाहे 7 में कर, नंबर कोई नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा, ओनली क्वालिफाइंग होने चाहिए। कोई बच्चा बोल रहा है कि मैं तो यार 15 फीट लॉन्ग जंप कर लेता हूं, भाई 15 करो चाहे 20 करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका कोई आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ये ओनली क्वालिफाइंग है। ठीक है, आप रनिंग कर रहे हो, कोई बच्चा ऐसा होता है कि जो सुबह 4 बजे उठ कर 8 बजे तक रनिंग कर रहा है, भाई दिल्ली पुलिस की हेड कांस्टेबल की मुझे रनिंग करनी है। भाई इतना टाइम खराब नहीं करना है आपको, 7 मिनट है तो 7 मिनट में आपको करना है। ठीक है, ये भी नहीं कहूंगा कि एकदम 7 मिनट की एक्यूरेट तैयारी करके चलो, 6 मिनट के लगभग हर बच्चा तैयारी कर लेता है, 6 मिनट में आराम से आप क्वालिफाई कर लोगे, तो ये एकदम क्वालिफाइंग है, इसका कोई मार्क्स नहीं है। आगे हम बात करते हैं टाइपिंग, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिएगा, ये आपका टाइपिंग का स्ट्रक्चर है। ठीक है, टाइपिंग देखो 25 नंबर की आपकी होने वाली है। 25 नंबर आपको यहां से मिलने वाले हैं, और ये जब आगे जाओगे ना तब आपको पता चलेगा। रिटर्न में आपने 70 नंबर लिया है, ठीक है, आपको फिजिकल के लिए बुला लिया, क्योंकि फिजिकल में भी ज्यादा कैंडिडेट बुलाते हैं, कई फिजिकल में फेल हो जाते हैं, फिर टाइपिंग में भी ज्यादा कैंडिडेट रहते हैं। ठीक है, तो रिटर्न में हो सकता है कट ऑफ आपकी कम जाए फिजिकल के लिए। ठीक है, कट ऑफ आपकी कम जाए टाइपिंग के लिए, लेकिन जब फाइनल कट ऑफ जाएगी तब फिर वहां पर स्कोर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। और वो इंक्रीज कैसे होगा, अगर जो बच्चा देखो यहां पर जो है ना 25 मार्क्स साफ साफ लिखा हुआ है कि 25 मार्क्स की यहां पर टाइपिंग है, लेकिन ये 25 मार्क्स किसको मिलेंगे। ठीक है, टाइपिंग कितना इंपॉर्टेंट है वो बात यहां पर चल रही है कि इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, जो बच्चा 30 वर्ड पर मिनट अगर टाइपिंग कर रहा है, 30 वर्ड से नीचे 28 29 कर रहा है, 27 कर रहा है, 25 कर रहा है, वो तो भाई डिस्क्वालीफाई है, वो तो मैदान से बाहर है, उसको तो जोड़ना ही नहीं है। ठीक है, अगर आपकी 25 26 के 28 29 के लगभग अगर आपकी टाइपिंग आ रही है तो आप मैदान से बाहर हो। अगर 30 वर्ड पर मिनट आ रही है कि सर 30 तो आई गई, तो आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं 25 में से। अगर आप 31 से 35 वर्ड पर मिनट अगर आप करते हो तो आपको 12 नंबर मिलेंगे। 36 से लेकर 40 वर्ड पर मिनट आप करते हो तो 15 नंबर मिलेंगे। 41 से लेकर 45 वर्ड पर मिनट के लिए 18 नंबर मिलेंगे। 46 से लेकर 50 वर्ड अगर पर मिनट आप करते हो तो आपको 21 नंबर। और अगर 50 वर्ड पर मिनट से भी ज्यादा करते हो, 50 प्लस अगर 1 मिनट में करते हो, तो आपको 25 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब कोई बच्चा ये है, एक बच्चे के 80 नंबर रिटर्न में आ रहे हैं, और टाइपिंग में भाई साहब एवरेज अगर मैं मानूं तो 31 से लेके 35 वाले बच्चे ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि 35 प्लस वाले टाइपिंग में वाले कम मिलेंगे, और क्वालिफाइंग तो हो ही जाते हैं बच्चे मैक्सिमम कि 30 तो ले जाते हैं भाग दौड़ के। ठीक है, तो 31 से 35 मान लो, या आप मान लो कि 36 से 40 वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो 36 से 40 वाले के 15 नंबर यहाँ पे जुड़ते हैं, 95 नंबर हो जाते हैं। अब एक बच्चा वो है, ठीक है, जो 70 नंबर वाला है, लेकिन भाई साहब टाइपिंग का गुरु ज्ञान है उसको, है टाइपिंग में एक्सपर्ट है, 50 कर रहा है, तो वो सर यहाँ पर 25 लाके फिर भी इसके बराबर हो रहा है। ठीक है, अब देख लीजिए, अगर आपकी थोड़ी सी तैयारी कम है, थोड़ा सा आपको लग रहा है, ठीक है, या आपकी तैयारी हो सकती है बहुत बढ़िया है, तैयारी इतनी खतरनाक है कि पूछो ही मत, ठीक है, लेकिन टाइपिंग नहीं है तो आपकी तैयारी का कोई फायदा नहीं है। आप फिजिकल में किराया लगा के आने वाले हो। ठीक है, क्योंकि फिजिकल जाओगे क्वालिफाई कर दोगे, टाइपिंग नहीं है फेल हो जाओगे। ठीक है, तो टाइपिंग आपको साथ साथ करनी है। हिंदी वाले बच्चों, अब हिंदी का तो आपको पता है कि हिंदी वाली थोड़ी सी टफ रहती है, तो हिंदी में 25 है, 26 से 30 वाले को 12 नंबर मिलेंगे। 45 वर्ड पर मिनट, भाई हिंदी की टाइपिंग 45 वर्ड पर मिनट करने में पसीने आ जाते हैं। ठीक है, इसके लिए प्रैक्टिस मांगती है। ठीक है, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। 50 वर्ड पर मिनट के लिए आपको 4-5 महीने तो प्रैक्टिस करना ही करना है, कंप्यूटर पे आपको प्रैक्टिस करनी है। अब सर मार्क्स कैसे जुड़ेंगे, देखो यहाँ पर ये भी बात है कि आप कितने वर्ड टाइप करोगे, मिस्टेक्स के भी नंबर कटेंगे। कि सर मान लो कि मैंने 2000 की वहां पर टाइप की, कीबोर्ड के जो की होती है ना, 2000 की मैंने टाइप की, एवरेज 5 की मिलाकर एक वर्ड होता है। ठीक है, कि जैसे हम टाइप करते हैं ना कि रमेश, RAMESH, ये कितने की हो गए,
6 की हो गए, तो ये एक वर्ड मानते हैं, एवरेज मानते हैं कि 5 की कहीं पर ऐसे द आ जाता है तो वो भी काउंट करके एवरेज लगा लेते हैं कि 5 की के हिसाब से आपका एक वर्ड होता है। अगर आप 2000 की टाइप करते हो तो 400 वर्ड आपने टाइप किए, 10 मिनट का आपको वहां पर टाइम मिलेगा, तो सर 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड है। अब आपको 50 वर्ड पर मिनट के लाने के लिए कितना करने पड़ेगा ये आप जानते हो, ठीक है। नंबर ऑफ मिस्टेक्स, अगर आपने 10 भी मिस्टेक कर दी 10 मिनट में तो भाई साहब आपकी स्पीड एकदम से धड़ाक से नीचे गिर जाएगी। मिस्टेक्स का आपको ध्यान रखना, एक्यूरेसी प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि 400 वर्ड अगर आप कर रहे हो उसमें 10 शब्द गलत होना बड़ी बात नहीं है, अच्छे से हो जाता है। तो अगर 10 वर्ड कम करते सीधा धड़ाक से नीचे आ जाओगे, 30 वर्ड पे आ गए। और अगर 11 हो गए ना, 11 हो गए तो सर 29, 40 करके भी आप फेल हो, ठीक है, क्योंकि 29 वाला तो मैदान से बाहर है, ठीक है। मैंने अभी आपको कहा कि 29 वाला तो मैदान से बाहर है, 30 वर्ड से अगर नीचे आता है वो तो मैदान से वहीं पर बाहर हो जाएगा भाई, आप जाओ, चाहे आपके नंबर 95 ही क्यों ना हो। तो ये आपका टाइपिंग का रहने वाला है कि सर हाँ टाइपिंग इस कदर करनी है, ठीक है, कि लगभग मान के चलिए कि 50 के आंकड़ा ही लेके चलते हैं हम, तो कि सर 50 प्लस हम टाइपिंग करके चलेंगे, चाहे हिंदी हो तो हम 45 प्लस करके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप 25 में से 25 नंबर आपको लाने हैं, ठीक है। रिटर्न एग्जाम जो है वहाँ पर आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा, क्योंकि फिजिकल भी है आगे। SC ST वाले बच्चों तो जैसे मान लो 50% या 60% नंबर भी ले आते हैं तो भाई उनको तो बुला लेते हैं, ठीक है। EWS वाले हैं, OBC वाले हैं, 65 वालों को भी बुला ले, क्या पता, क्योंकि फिजिकल है, टाइपिंग है, और टाइपिंग में अभी इतना ही नहीं है, ये तो ओनली टाइपिंग का खेल है। इसके आगे आपको नॉलेज कितना है, आप कंप्यूटर के बारे में कितना जानते हो, वो आगे बात है। कि सर वहां पर क्या है, फॉर्मेटिंग टेस्ट करवाया जाएगा, ये ओनली क्वालिफाइंग है, ये ओनली है ना क्वालिफाइंग है, इसमें कोई मार्क्स वगैरह नहीं जुड़ेंगे आपके कि सर इसमें भी 25 नंबर लाने हैं क्या, नहीं, 25 नंबर आपको वहां पर लाने हैं। अगर वहां पर आप बाहर हो गए तो आप बाहर हो गए। उसके बाद में आपको कंप्यूटर चलाना आता कितना आ गए, ये बात हो रही है कि सर वहां पर पैराग्राफ के बारे में, कि पैराग्राफ का इंडेंट कैसे सेट करते हैं, और बच्चे जो कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, जो कंप्यूटर को चलाना जानते हैं, जो MS वर्ड को जानते हैं, वो बच्चा यहाँ पर क्वालिफाई करेगा। अंडरलाइन कैसे करते हैं सर, फॉन्ट डिफरेंट फॉन्ट कौन सा लाते हैं, कि सर फॉन्ट चेंज कैसे करूं मैं, पैराग्राफ में नंबर कैसे डालूं, ठीक है, ये सारे अलग अलग फीचर, इटालिक कैसे करूं मैं, कि सर उसका सेंटर लेफ्ट इंडेंट जो है सेट कैसे करूं, राइट में कैसे लाऊं, जस्टिफाई कैसे लाऊं, शॉर्टकट की काम करेगी कि नहीं करेगी, शॉर्टकट भी काम नहीं करेगी, ये सारे जो है ना बुलेट्स कैसे लगाते हैं, ये MS वर्ड की होम टैब का काम है, ठीक है। सब स्क्रिप्ट क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, अब बच्चों को पता ही नहीं होता कि सर सब स्क्रिप्ट कैसे लगाते हैं, वो पढ़ तो लेता है, यूट्यूब पे काफी सारे गुरुजी हैं, ठीक है, वो बता देते हैं, बढ़िया से तैयारी करवाते हैं, बुक्स पे से भी पढ़ लेता है बच्चा कि सर सुपर स्क्रिप्ट ऊपर लगता है, कि सर सब स्क्रिप्ट कि सर इस प्रकार से ये टू जो है सब स्क्रिप्ट लगता है, लेकिन भाई लगाना आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम आपने क्वालिफाई कर लिया, फिजिकल आपने कर लिया, वहां पर आपको डेमो देना है, ठीक है, वहां पर आपको डेमो देना है कि सर हेडर कैसे सेट करते हैं, फुटर कैसे सेट करते हैं, इनमें से कुछ भी आपको पूछा जा सकता है। ये सारे पॉइंट वहां पर जो है आपके नोटिफिकेशन है वहां पर सारा पॉइंट मेंशन है, इनमें से आपको कुछ भी पूछ लेता है कि सर MS वर्ड से पूछेगा क्या, नहीं मेरे भाई, MS एक्सेल पावर पॉइंट भी आपको आना चाहिए। पावर पॉइंट में कि सर इतने सारे फीचर, इंसर्ट हेडर कैसे करते हैं, PPT बनाना भी आपको आना चाहिए। तो ये सारे फीचर आपको वहां पर जैसे आपको बोल दे, जरूरी नहीं कि सारे पूछेंगे, लेकिन अल्टरनेट उठा ले, किसी बच्चे को बोल दे भाई पिक्चर इंसर्ट कैसे करते हैं, अब बच्चे को पिक्चर इंसर्ट करना आना चाहिए। तो ये सारे जो है ना, ये 20 ये आपको आने चाहिए वहां पर, ठीक है। इसके अलावा एक्सेल से प्रश्न पूछ ले कि सर रैप टेक्स्ट कैसे करते हैं, 2 सेल को मर्ज कैसे करते हैं, वो आपको करवा के वहां पर दिखाना है कि सर ऐसे करते हैं। वहां पर एक लिमिटेड टाइम आपको दिया जाएगा, आपको टाइम दिया जाएगा कि इस टाइम में आपको ये करना है, फॉन्ट का कलर चेंज कर दे, रेड कलर करना है, ठीक है। अब रेड कलर करना आपको आना चाहिए, तब आप वहां पर अच्छे से कर पाओगे। ये ओनली क्वालिफाइंग है, ये आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है कि हाँ सर ये हमने क्वालिफाई कर लिया है। अगर वो आपको 10% दे रहे हैं तो 10 में से 7-8% तो आपको आनी चाहिए। 25 नंबर वहां पर है, 125 नंबर में से आपकी कट ऑफ बन जाएगी। अब यहां पर आपको दो, एक तरफ तो 100 नंबर है और एक तरफ 25 नंबर है, ठीक है। अब 25 में से आप कितना स्कोर कर पाते हो, 100 में से आप कितना स्कोर कर पाते हो। जो बच्चा
सो रहा है, एग्जाम उसने बढ़िया से कर लिया, लेकिन टाइपिंग अगर नहीं आती है तो भाई आपका एग्जाम करने का कोई मतलब नहीं है। फिजिकल की भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। एग्जाम के बारे में आप सभी को पता है कि सर नवंबर दिसंबर के लगभग आपका एग्जाम होने वाला है। उसके बाद में आपका रिजल्ट आएगा, फिर फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद में आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा भी आपके पास टाइम तो है, एग्जाम दे लीजिए, एग्जाम के बाद में आप टाइपिंग पे लगो बढ़िया तरीके से, फिजिकल पे लगो बढ़िया तरीके से। और फिजिकल तो मॉर्निंग में 1 घंटा आपको वो करना ही करना है, तो ठीक है वो तो आप कर सकते हो। बाकी ये टाइपिंग भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको अभी से मान लो या एग्जाम बाद से हर पर डे आपको घंटे 2 घंटे आपको टाइपिंग करनी है। मान के चलिएगा 50 प्लस आप करोगे, क्योंकि वहाँ पर एग्जाम टाइम में आप जब बैठोगे तो वहाँ पर पसीने छूट जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर एकदम डिमोटिवेट हो जाता है बच्चा, क्योंकि इधर वाला बच्चा हो सकता है कि कोई एक्सपर्ट आ गया तो उसको देखेगा यार ये तो पास हो जाएगा, हैं यार ये तो बहुत धीरे कर रहा है, यार ये तो बहुत ही स्पीड है, अपन तो क्या ही स्पीड करेंगे। बीच में कोई पीछे गुरुजी आ रहे हैं, उनको देख के डिस्टर्ब हो गया, अगर एक लाइन भी ऊपर नीचे हो गई तो भाई साहब आप एकदम फेल हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टाइपिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है दिल्ली पुलिस के लिए। दिल्ली पुलिस अगर आप हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि टाइपिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टाइपिंग का आपको ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर का आपको ज्ञान होना चाहिए, MS ऑफिस का आपको ज्ञान होना चाहिए, MS वर्ड कैसे काम करते हैं, एक्सेल में कैसे काम करते हैं और MS पावर पॉइंट में कैसे काम करते हैं। सारी चीज़ें ये नोटिफिकेशन से है, कोई मैं मेरी तरफ से ऐड नहीं किए, मैंने जो नोटिफिकेशन में दिया गया है वो मैंने आपको बताया है। और क्योंकि क्या होता है कि मैसेज सच बात यह है कि जो चीज़ टफ होती है वो मार्केट में लाई नहीं जाती। ठीक है कि भाई ये टफ है, बच्चा नेगेटिव हो जाएगा, तैयारी छोड़ देगा, तैयारी नहीं करेगा। लेकिन मैं रियल बता रहा हूँ कि भाई आप अगर वास्तव में दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो भाई इनको सभी को अच्छे से देख लेना, इनके बारे में समझ लेना, इनको पढ़ लेना। ठीक है, एग्जाम क्वालिफाई करने से कोई वो नहीं है, ये भी आपको वहाँ पर करना पड़ेगा। और इसमें कोई गुरु मंत्र नहीं है, ठीक है, कि आपको गुरु मंत्र मिल गया और आप कर दोगे। ठीक है, वहाँ पर आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, सारा काम आपको खुद को करना है, वहाँ पर कोई एक्स्ट्रा वो नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी प्रश्न इनमें से पूछ लिया, एक्सेल बहुत हार्ड होता है, पावर पॉइंट है, वर्ड है, ये सारा आपको नॉलेज इनका होना चाहिए। ठीक है, तो ये टाइपिंग से रिलेटेड थोड़ी सी क्यूरी थी बच्चों की, तो वो मैंने आपको बता दी। एग्जाम का लेवल कैसा होता है इसके लिए हमने 20-20 ये जो प्रैक्टिस सेट है वो अपलोड कर दिए हैं। 2000 प्लस PYQ यहाँ पर रहने वाले हैं। SSC का मैं बात करूँ कि 60 से 70% PYQ से पेपर उठाया जाता है। ठीक है, तो ये PYQ है, सारे बच्चों को लगाने हैं, 90 रुपये है, छोटा सा चार्ज है। जब तक आपका एग्जाम है तब तक इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। ठीक है, 2000 क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको, इंग्लिश के भी मिल रहे हैं, GK के भी मिल रहे हैं, कंप्यूटर के भी मिल रहे हैं, कंप्यूटर का लेवल भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करना है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपडेट मिलता है, कोई भी नोटिफिकेशन आए, कोई भी अपडेट आए तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको कुछ जानकारी समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, वो आपको कमेंट करके बताना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।